हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज हम आप लोग के लिए एक विशेष सूचना लेकर आए हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023, जिसका इंतजार सभी बच्चे 5 सालों से कर रहे थे, जो कि नहीं आ रही थी। अब वह जाकर रिलीज हो गई है। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्राइटेरिया है, आयु में क्या रिलैक्सेशन है और क्या सिलेबस है, कब तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, कितना डेट है, ये सब सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं कि इस बार जो 2023 की यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है सॉरी, इसमें सबसे अधिक पोस्ट आपको दिया गया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। इसके पहले इतना बड़ा भर्ती नहीं आया था, यानी ये कुल पद 60,244 पद है। इसके कुल टोटल पद कितने हैं? 60,244 पद है। इसके पहले जो भी भर्तियां हुई थी इतना नहीं थी, 49,000 कुछ थी। इसमें से जो 60,244 पद हैं, इसमें से जो पूरा जो पद हैं ये केवल यूपी पुलिस के हैं। इसमें कोई पीएससी का सीट नहीं है, इसलिए इसको हासिल करना एक अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है। आइए देखते हैं कि यह कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। ये इसका जो नोटिफिकेशन डेट है, ये तो आपका नोटिफिकेशन कब आउट हो गया था? ये 23 दिसंबर को हो गया था। 23 दिसंबर को ये फॉर्म कब फिलअप होंगे? जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन की डेट आपकी 27/12/2023, यानी कि आज 25 है, परसों से यह स्टार्ट हो जाएंगे फिल होने। उसके बाद ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? तो इसका लास्ट डेट है 16/1/2024। क्या? 16/1/2024, यानी कि मुश्किल से 27, 4 दिन उसमें ले लीजिए और 20 दिन का करीब आपके पास समय है। और ये निश्चित है कि साइट हैंग होगी। क्या? साइट हैंग होगी। इसलिए जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, ये फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दे। यानी कि अगर 27 से स्टार्ट होता है तो 27 और 28 को फॉर्म को फिलअप कर दे, ताकि साइट का प्रॉब्लम न रहे। उसके बाद एक करेक्शन डेट भी दिया हुआ है। आपका करेक्शन डेट जो है 18/1/2024, यानी कि 18 तारीख को इसमें करेक्शन होने के लिए भी डेट दिया हुआ है, ताकि कोई भी आपके पास गलती हो जाए तो उसको आप सुधार सकते हैं। अब आते हैं कि फीस क्या है। क्या? इसकी फीस, तो फीस आपकी 400 रुपये जनरल, ओबीसी, एसटी, यानी कि सभी वर्गों के लिए फीस में कोई छूट नहीं दिया है। 400 रुपया एक समान है। उसके बाद अब इसमें एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट बहुत काफ़ी दिन बाद ये भर्ती आई है, जिसमें जो क्राइटेरिया सरकार ने दिया है उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है कि 22 साल, यानी कि जनरल वालों के लिए दुखद की बात है कि 22 साल का ही उनको टाइम दिया गया है। तो मेल कैंडिडेट, यानी कि पुरुष वर्ग के लड़के को जिनका जन्म 1/7/2023 को 18 वर्ष अगर पूर्ण कर लेते हैं, कितना? 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 22 वर्ष की न की हो, यानी कि 18 की कंप्लीट पूरा टोटली 22 नहीं हुई है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या फिर दूसरे भाषा में समझते हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व हुआ हो, यानी कि 2 जुलाई 2001 से पूर्व हुआ हो तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, तो वह अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप करेगा। उसके बाद फीमेल कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी में आपका क्या है कि जिनका 1/7/2023 को जो भी गर्ल्स 18 वर्ष पूरा कर ली हों, और लड़कियों में कि जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, वो फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। यानी कि अर्थात 2/7/1998 से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद उनका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब एज रिलैक्सेशन, आपका छूट क्या दिया गया है? तो छूट में देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी में 5 साल का एज में छूट दिया गया है, यानी कि जो अगर 22
एक साथ क्या, एक साथ 2023 को सिर्फ आयु की गणना की जा रही है, यानी कि एक साथ 2023 से लेकर अगर वो अभी 22 साल का यानी कि 27 साल का होता है तो भी वो फॉर्म ओबीसी वाला भर सकता है। लेकिन यहीं पर एक बात जनरल की, तो जनरल वालों की कोई छूट नहीं दी गई है और इसका विरोध भी चल रहा है। देखिए, और छूट होने की संभावना है। देखिए, अगर जैसे सरकार चाहे, सरकार तक बातें सभी टीचर्स लोग, सभी चैनल्स वाले लोग, हमारे क्षेत्रीय विधायक और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके कहा है इसको 2-3 साल के लिए भर्ती को एक्सटेंड, मतलब कि उम्र में छूट दिया जाए, ताकि पिछले 2-3 साल तक तो कोरोना की वजह से कोई फॉर्म फिलअप, जो भी भर्तियाँ आई लेट आई हैं, तो उनमें सभी में तो छूट मिला है, इसलिए इसमें भी छूट की मांग की जा रही है और शांतिपूर्वक इसकी मांग अपने छात्रों ने रख रहे हैं। देखिए क्या होता है। इसके बाद योग्यता क्या है आपकी, योग्यता जो भी अभ्यर्थी 10th और 12th पास है, 12th ये नहीं डिपेंड करता है कि वो पीसीएम लिया हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, केवल 12th पास होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स से पास हो, चाहे कॉमर्स से पास हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हो। अब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जाति प्रमाण पत्र। पहले तो जाति प्रमाण पत्र 3 साल का मान लिया जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक का न्यू जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है नोटिफिकेशन के अनुसार, और इसे हर हाल में जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी आप लोग बनवा लीजिए, ताकि फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम न हो। निवास का, अब निवास का नोटिफिकेशन में कोई एक क्लियरेंस नहीं दिया है कि आपको नया निवास ही बनवाना है। निवास तो एक बार ही बनता है, लेकिन फिर भी अगर जाति और निवास संभव हो सके तो नया रहेगा तो फार बेटर होगा, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। परीक्षा का मोड आ जाते हैं। परीक्षा ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी, परीक्षा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ऑफलाइन होंगी और ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी, और इनके जो समय है 2 घंटे। टोटल पेपर का पूर्ण कितना होगा आपका, टोटल पेपर का पूर्ण कितना का होगा, ये 300 का होगा। टोटल अंक कितने होंगे, 300 अंक, और समय आपको 2 घंटे मिलेंगे, और सारा परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे सब बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। क्या रहेंगे, सारे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। अब आते हैं मापदंड, यानी कि शरीर का मानक लंबाई क्या होना चाहिए यूपी गवर्नमेंट के अनुसार। तो मापदंड है पुरुष की लंबाई, क्या, पुरुष की लंबाई 168 सेंटीमीटर आपकी जनरल, ओबीसी और एससी की होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी का इतना लंबाई है वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है, और यही मांगा गया है। और एसटी कैटेगरी में आपका 160 सेंटीमीटर लंबाई माना गया है। दूसरा है चेस्ट, यानी कि चेस्ट जनरल, ओबीसी, एसटी कितना होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि 79 नॉर्मल, और फुलाने पे क्या होना चाहिए मेरा 84 होना चाहिए। एसटी कैटेगरी में क्या किया गया है कि 77 सेंटीमीटर, यानी कि 77 से 82 सेंटीमीटर की इसका चेस्ट होगा, उनको होना अनिवार्य है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट, यानी कि महिलाएं, क्या, महिलाएं। अब महिलाएं में जिनका लंबाई 152 सेंटीमीटर है वो इसे आवेदन कर सकती हैं, और इनमें कोई चेस्ट की बात नहीं होती है। इनका वेट होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए 40 केजी। वैसे भी नॉर्मली अगर 40 केजी का, तो जिसका 152 है तो होना आम बात है। तो वेट में आपका 40 केजी होना चाहिए, 40 केजी से ज़्यादा ही लड़कियां रहती हैं। रनिंग पुरुष के लिए कितना है, यानी कि लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, कितना 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 40 मिनट, यानी कि 14 मिनट में इनको लगभग 2.5 किलोमीटर रनिंग करना है, और लड़कों को लगभग 4.8 किलोमीटर, यानी कि 5 से कम इतना रनिंग करना है। और बाकी के इसमें से आप लोग से यही आग्रह है कि जितना जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लें, ताकि साइट हैंग ना होने पाए,
साइट चलने का प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए आपको, और फॉर्म आप फिलअप कर लें और अपने अपने तैयारी में लग जाइए। और इसका एग्जाम, क्या एग्जाम ट्रेंडिंग में थोड़ा सा चल रहा है कि एग्जाम क्या फरवरी में होगा, फरवरी 11 फरवरी को, क्या 11 फरवरी को ट्रेंडिंग में बताया जा रहा है, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है, ना ही वो बताया गया है कि आपको 11 फरवरी को ही एग्जाम होगा, क्योंकि 11 फरवरी को सब उससे पहले यूपीएससी आरओ का एग्जाम का डेट पहले से आ चुका है। संभवतः यह एग्जाम पहले से है, इसलिए एग्जाम पहले कंडक्ट करा लिया जाए, और इसका नोटिफिकेशन में डेट नहीं है तो बढ़ भी सकता है या डेट आ भी सकती है, इसलिए डेट का इंतजार न करते हुए अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए और पूरी जी जान से लग जाइए और एक सीट अपना हासिल करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो न्यू अपडेटेड अगर लाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।